हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु अरविंद आपन को स्वागत करछि मोर आउ एक नया ब्लॉग रे। आशा करछि कि आपन सब भलर थिबे। तो चलंतु देरी न करी आरंभ करिबा आज रो ब्लॉग को। तो बेसिकली आज रो वीडियो भी इंटरेस्टिंग हेबा सहित नॉलेजेबल मध्य अछि। कहीं ना आम आज जीवा सेकेंड साइट विजिट रे। आम फास्ट साइट विजिट रे जाइतिले सेठी आम बहुत नुआ जिनस आमको शिखा मिलता, बहुत से मनोरंजन करते। आशा करी कि यही साइट विजिट जो सेकेंड साइट विजिट आम एवं तो सेटा भी आमर भलर भलर जाऊ आ बहुत नुआ जिनस किसी शिखा मिलू। तो आम तो जीवा आज नुआ नुआ जिनस सब शिखा आ पुणी एंजॉय करवा। तो आपण मैंने वीडियो लास्ट पर्यंत रुहतु देखंतु आ किछि जहाँ भी शिखि पारिबे शिखंतु। तो वीडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु आ चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु। जीवा डायरेक्ट एबे देखाबा साइट ऊपर चलंतु। ओडिया पिला जे जहाँ प्रश्न पचारा कथा मते पचार, जहाँ भी क्वेश्चन पचारा थी पचार। हां तम सारे मु हेले मो सारे से एटा हो रोड। हां एटा आमे बर्तने कंटाटा एडी लगेजु ए किलाटा के ए किलाटा आज्ञा हला। हां एटा अच्छा एटा हो 34/8 एडी लिखा है। आरो उल्टे हो 29 हला। बर्तने बिल्डिंग टा को आमे पिलर पॉइंट बाहर करछु हला। आगे कौन कलु ए साइड जे लेखा जगह छोड़ा है देख ये पत्थर रे जोड़ाई गार दिया ये पत्थर बसी नहीं से जो पत्थर सेंटर से कहले जगह तेणु आम कौन कलु यहीटा नेलियाटा हूँ पत्थर एपट फेस भीतर फेस बुझीगला। हाँ अच्छा ये पत्थर भीतर फेस रु आम 2 4 छाड़ी ये लाइन प्रथम फ्रेम कलु है। तापर ये 2 2 रखी ये कंटा बाड़ेलु। तापर आर डायगोनाल बाहर कलु। डायगोनाल 45 फुट 2.5 इंच है। बिल्डिंग 90 डिग्री आसला है। प्लेसमेंट काम सैला। परवर्ती प्रश्न कौन पचार 15 का सेंटर 7.5 इंच। दिस कॉलम साइज 12 इंच अच्छा इंटू 10 इंच। तो उसका सेंटर पॉइंट दूसरा है 12 डिवाइडेड बाय 6 इंच। हाँ 29 है। Hence, one nail is 6 inch, another nail is 7.5 inch. Clear? हाँ? दोनों साइड ऐसे ही रहेगा। दोनों साइड ऐसे ही रहेगा। क्यों? क्यों? Question क्यों? इसलिए When mason will project the column, 2 lines parallel line is required for standing of column. Otherwise, he can't do. ओके Huh? This is straight line. Approximately. ये बाउंड्री लाइन May not be perfect, but approximately on eye view, it is a straight line. जी जी I take measurement from this side. बुझले? This is देखो. This is a fixed boundary. जी सर बुझले कि? I started measurement from this. बुझले कि? Then there is no boundary demarcation visible in the road side. The end of the stone. Ask the owner how much length you have purchased. Huh? ओके Then मेजरमेंट measure जी सर this point, then this point, then diagonal. ओके उसके एंड पॉइंट से इसका एंड छाड़ दे नेल छाड़ दे। हाँ तो कहब
सर 50 सर 34 8 है। धर टाणी 29 लास्ट कंटा धो हेलु 29 हो गेला बा नौ टट टिके एठी भी टिके गोटे हाफ इंच 0.1 एठी ठीक है तो 14 फुट 3.5 हम्म 3.5 14 फुट 3.5 ठीक तो है चल रो 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 एटे मार्तल डॉलर दिया एठी भी टिके अछि ए मतलब मार्तल कितना है दिखा 9 फुट 8 इंच 9 फुट 8 इंच 9 फुट 8 इंच हम्म 20 फुट 6 इंच हो गया ड्रॉइंग टेंशन नहीं ड्रॉइंग नहीं हला नले बुबुल कंप्यूटर अछि ना रात्रि काट देबे आउट अछि हला बुला व्यस्त हो सामने पड़िबो এটা এই ধরো কোন সার কেতে স্পিড হলে আমার সঙ্গে কাম করবি চেঞ্জ করো সঙ্গে যাই কি সময় ले और से सुनो দেখি আমার কাছে খুঁড়ে দেবো দুই তিন দুইটাও দিতে পারবো साइज है खोदा जाएगा इसको इतना ही गुड पता होना चाहिए वो स्लैब के अंदर ही आ जाएगा वो ये 2 इंच रहेगा ये 2 इंच रहेगा अच्छा वो रिंग आपका होगा ये 2 इंच ठीक है और ये हमारा 10 इंच होगा 10 इंच का जो हमारा 1.5 इंच चला गया तो ये 7 इंच का ये हमारा स्टीरअप ये जो स्टीरअप है ये स्टीरअप जो रिंग है ये आपका 7 इंच टू 2 इंच आएगा ठीक है इसके अंदर ठीक है 4 12 में और ज़्यादा नहीं डालना है नहीं तो वो क्रैक हो जाएगा क्योंकि हमारा स्लैब का थिकनेस बहुत कम है 5 इंच ठीक है ज़्यादा रोड देखो तो वो क्रैक हो जाएगा रोड कम दिया कौन दिया सब तुम फटो उठेकी लिखिकी नियो एटा होती मते कहलो से जो कलम रोड रो एटा केते इंच डिस्टेंस रे रोड ता बंधा है कौन सा वाला सर अरे जो पेडेस्ट्रल टायरटा बुलीची पेडेस्ट्रल रोड ता बंधा है जो पेडेस्ट्रल रोड है ना वो कलम से कितना छोड़ के डिस्टेंस रे बंधा है अनुमान को 1.5 इंच हां 1.5 इंच आड़ा तुनी 4 इंच कितना ए रोड को माप 4 इंच कॉलम रोड माप कॉलम रॉड से इस छोटे
क्योंकि 15 इंच का है ना, और ये जोटी 8टा रड लागिବ 8 रॉड है ना इसमें, इसलिए हां जोटी 6टा रड जाय दिया जीवनी नहीं, जोटी 8 रड लागिବ इससे काम चल जाएगा। बेसिक पाठ पढ़ो जोटी जहाँ पे 8टा रड 6 लागिବ रड होगा ना, वहाँ पे इस स्ट्रिप लगेगा। जहाँ पे 8 रड होगा, 8 रड में यहाँ पर पूरा डायमंड रिंग जरूर, पूरा कंपल्सरी डायमंड रिंग लगेगा, ठीक है। जहाँ पे 10 रिंग होगा, 10 रड होगा तो वो हुक लगेगा, वहाँ पे ये डायमंड रिंग नहीं लगेगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा, डबल रिंग आएगा। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा और टोटल 1 होगा जी। बीच में एक हुक लगेगा। 20 10 कलम 18 10 20 10 में होगा, ठीक है। इन लोगों ने ला जो बेंड आ रहा है ना, ये L/3 में देना होता है, मतलब लेंथ ऑफ द रॉड, तो ठीक है जितना ये इसमें आता है, इसमें L/3 तो उसको लेंथ डिवाइड बाय 3 करेगी, उतने लेंथ में यहाँ बेंड पे आएगा। यहाँ पे कंसील बीम नहीं है, ठीक है। ये पूरा टॉप फ्लोर है, यहाँ पे कंसील बीम नहीं है, में देना है, ठीक है। ये जो ये आ गया ना, ये टोटल देखो, यहाँ पे क्रैंक हो गया, ये टोटल वहाँ पे चला गया, ठीक है। वो L/3 में जाना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ मतलब पे उसी स्लैब नहीं है, L/3 यहाँ वही पे लेंथ वही रहेगी। यहाँ पे स्लैब नहीं है, यहाँ पे क्रैंक हो गया, ठीक है। ये रॉड जो दे दिया, ये देखो L/3 में दे दिया, ठीक है। ये इसको बाइंडर बोलते हैं हम, तो एक्स्ट्रा टॉप बोलते हैं। इससे स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए। अब कैसे आपको पता चलेगा 2 वे कौन सा है, 1 वे कौन सा है? 1 वे क्या रहता है कि एक ही एंड पे उसका पूरा जा रहा है, और ये 2 वे इसलिए पता चलता है क्योंकि इसका बोथ साइड क्रैंक है। इसका बोथ साइड में क्रैंक हुआ है, मतलब इस तरफ क्रैंक हुआ है, इस तरफ भी क्रैंक हुआ है। जी सर, ये 2 वे टू वे स्लैब हो गया। लेकिन ये बालकनी हो गया, बालकनी में देखो 1 वे स्लैब हुआ, देखो क्रैंक एक ही तरफ क्रैंक हुआ है, इस तरफ क्रैंक हुआ है, उस तरफ क्रैंक हुआ है, बस। ये वाला क्रैंक नहीं हुआ है, तो ये आपका 1 वे स्लैब हो गया, ठीक है। आपका स्ट्रेचिंग कम हो जाएगा तो वहाँ पे 1 वे स्लैब हो जाएगा। फाइनाली आम साइट विजिट सरी जाइए, आउ घर को आसी सारे कहीं से बहुत जोर खरा होता, तो खरारे आउ किसी वीडियो बने ना, आउ तो खरा जो भाया हो तो जानी, तो से घर को पलि आसली। तो ये कहूँ माने जहाँ सब है, आपण मैंने तो वीडियो देखिए भल जहाँ नुआ नुआ जिन शिखा मिलला कि कौन। आज 2टा साइट आम बुलिलु, 2टा साइट्रे विभिन्न जिन शिखिलु। आशा करछि आपको आज वीडियो भल लगी। जदि वीडियो भल लगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मुझे पुणी आपको देखा आ गोटे नुआ ब्लॉग सहित, से पर्यंत धन्यवाद।